इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मगर तुम मुझे काबिल योद्धा लगते हो। अगर तुम चाहो तो रक्षिंद्रा तुम्हें प्राणदान दे सकती है, मगर तुम्हें ब्रह्मांड को फतह करने में मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगे? आर्यमान, तुम अवश्य रक्षिंद्रा को मार सकते हो, परंतु ये भूलना मत, वो एक दुष्ट और शक्तिशाली नारी है। नारी वैसे भी अपने आप में शक्तिशाली होती है, परंतु उस दुष्ट नारी के पास पाप की शक्ति भी है। उसे हराना आसान काम नहीं होगा। आर्यमान किसी पापिनी का साथ नहीं देता, कभी नहीं। मौत का खौफ भी नहीं है तुम्हें? जिसके साथ सत्य का कवच हो वो किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। होगा, डर भी होगा। तुम रक्षिंद्रा को इतना कमजोर मत समझना। उसके पास पाप शक्तियों का भंडार है। तुम्हारे साधारण अस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर वो अस्त्र कहां मिलेगा आचार्य, जो रक्षिंद्रा को समाप्त कर सके? ये लो, इसे पाप शक्तियों का नाश करने के लिए ही बनाया गया है। आर्यमान, मुझे मारना चाहते हो तुम? मेरी इच्छा के बगैर तुम हिल भी नहीं सकते हो। रक्षिंद्रा के सामने हर इंसान मजबूर हो जाता है। देखती हूँ रक्षिंद्रा के सामने कब तक तुम्हारी ये जिद टिकी रह सकती है। बड़े बदतमीज है, मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ गए। कहीं ये ना हमें खून को नहीं समझ बैठे। नहीं, लगता है कि हमसे आगे जाना चाहिए। तो ठीक
हम ये रास्ता दे देते हैं। जाओ जाओ जाओ, अपनी नाक की सीध में जाओ। परंतु छोटे भैया, आर्यमान क्या कर रहे हैं उनके नीचे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी मेरा साथ देने की। कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? तुम्हारी जान भी तो बचेगी आर्यमान। जान बचानी है तो कसम तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तुम्हारी मुराद कभी पूरी नहीं होगी रक्षेंद्रा। आर्यमान कभी नहीं झुक सकता, कभी नहीं। जो मेरे सामने झुक नहीं सकता वो टूट जाता है। क्या सोच रहे हो आर्यमान? तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, मौत या मेरी गुलामी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। बोलो, क्या चुनोगे? बोलो। एक योद्धा के लिए गुलामी से बेहतर मौत होती है रक्षेंद्रा। मौत के खौफ से आर्यमान किसी का गुलाम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, तो तुझे अब जलकर राख होना ही होगा। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। तब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा आर्यमान। मेरे हाथ की रेखाएं नहीं मिली, नहीं खुला द्वार। अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो। देखा, खुल गया द्वार। तू ही है वो ब्रह्मांड का योद्धा जिसकी प्रतीक्षा थी आर्यन आकाशगंगा को सदियों से। जब वीर रक्षेंद्रा के सामने जाना, वही वस्त्र पहनकर जाना जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। वस्त्र का इच्छा शक्ति से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। ये वस्त्र दिव्य है और विशेष उद्देश्य से प्राप्त हुआ है आर्यमान को। वाह, सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो योद्धा। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तुम। सालों से मुझे तुम जैसे योद्धा की ही तलाश थी। आज मेरी तलाश पूरी हुई आज मेरी तलाश। और आज पूरी होगी मेरी साधना। अब मैं हमेशा के लिए जवान रह सकूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। चलो। तुम सोच रहे होगे आर्यमान कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज ये सब क्या हो रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है
कि आज मेरी साधना पूरी होने वाली है। सचमुच आज मेरी साधना पूरी होने वाली है, और वो भी पूरी होगी तुम्हारे कारण आर्यमान, तुम्हारे कारण। कैसी साधना? यौवन पर विजय की साधना। आज के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रह सकूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस आज मैं आखिरी बार इस आग में प्रवेश करूंगी। चलो आज मैं तुम्हें अपना ये राज बता ही देती हूँ। ये तब की बात है जब मुझे सवितान केंद्र से निकाल दिया गया था। मुझे हमेशा जवान रहने की ललक थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये शरीर बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए। बस यही कारण था मुझे सवितान केंद्र से निकालने का। मैंने काल मानव को खुश करने का निश्चय किया, क्योंकि एक वही थे जो मुझे वो वरदान दे सकते थे। पर काल मानव तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे कई बार आग की दरिया से गुजरना पड़ता था। अगर काल मानव को खुश करना है तो मुझे जाना ही होगा इसके अंदर।